Good morning to all of you. Today I am going to start the topic that is एंटी हाइपरटेंसिव. ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में, एंड एंटी हाइपरटेंसिव में कौन सा ड्रग यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कौन सा क्रूड ड्रग्स को हम लोग यूज करेंगे. सबसे पहले देखेंगे हाइपरटेंशन होता क्या है. ठीक है, हाइपरटेंशन जो होता है जब ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो. ठीक है, नॉर्मल रेंज क्या होता है ब्लड प्रेशर का? 120/80 mmHg. ठीक है, सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक. तो यदि 120/80 mmHg ये हो गया सिस्टोलिक वाला, ये हो गया डायस्टोलिक वाला. तो इससे यदि एबव जाता है, ठीक है, 120 की जगह पे 140 हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया. ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जो रेंज होता है वो कितना होता है? 120/80 mmHg. यदि 140 हो गया तो ये क्या हो गया? हाई ब्लड प्रेशर. तो क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन. ठीक है, अब इसको कम करने के लिए जो हम लोग ड्रग यूज करेंगे, मेडिसिन लेंगे, उसको क्या बोलेंगे? एंटी हाइपरटेंसिव. ठीक है, उस ड्रग को क्या कहाँ रखेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे? एंटी हाइपरटेंसिव में. हाइपरटेंशन को कम करने के लिए जो भी मेडिसिन यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव. और हाइपरटेंशन कब होगा? जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होगा. ठीक है, तो देखते हैं एंटी हाइपरटेंसिव होता क्या है. एंटी हाइपरटेंसिव आर मेडिसिन यूज टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर. ठीक है, ये क्या करता है एंटी हाइपरटेंसिव? इसके अंदर जो मेडिसिन होगा वो मेडिसिन से वो क्या करेगा? हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, रिड्यूस करेगा. ठीक है, और हाई ब्लड प्रेशर वाले को ही क्या बोलेंगे? हाइपरटेंसिव. ठीक, हाई ब्लड प्रेशर कैन डैमेज. ये क्या कह दी? हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो किस किस चीज को डैमेज कर सकता है? किडनी, हार्ट एंड लंग्स को सबसे ज्यादा, सॉरी ब्रेन को. ठीक है, किडनी, हार्ट और ब्रेन को क्या करता है? सबसे ज्यादा ये डैमेज करता है यदि ब्लड प्रेशर शरीर में हाई हो जाए तो. ठीक है, इफ इट इज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, यदि हम हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को यूज नहीं कर रहे हैं, देन क्या हो जाएगा? डैमेज हो सकता है. कौन कौन सा पार्ट डैमेज हो सकता है? ब्रेन, किडनी एंड हार्ट. ठीक है, सम कॉमनली यूज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आर, जो सबसे कॉमन यूज किया जाता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, दैट इज मिथाइल डोपा, कोलिनिडीन एंड प्रोप्रेनोलोल. ठीक है, एंड रिजरपिन. ये जो ड्रग है हमारा, ये क्या है? सिंथेटिक ड्रग है. और ये जो क्या है हमारा, ये नेचुरल ड्रग है, रिजरपिन. ठीक है, रिजरपिन जो है इसको हम लोग, ये एक क्रूड ड्रग है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, among these drug रिजरपाइन इज स्पेशल बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल प्लांट सोर्स. कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है रिजरपिन? नेचुरल प्लांट सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है. और किस नेचुरल प्लांट से ऑब्टेन किया जाएगा? रोल्फिया, द रूट ऑफ रोल्फिया स्पीसीज. ठीक है, रोल्फिया जो है, रोल्फिया के रूट पार्ट से, रोल्फिया के जड़ से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं रिजरपिन को. और उसको कहाँ यूज करेंगे? हाइपरटेंशन को ठीक करने में. ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में इसको यूज करेंगे. रिजरपिन वर्क बाय रिड्यूसिंग सर्टेन केमिकल्स इन द बॉडी दैट नॉर्मली इंक्रीज ब्लड प्रेशर. मिथाइल डोपा एंड कोलिनिडीन also लोअर ब्लड प्रेशर बाय एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये जो ड्रग है, ये मिथाइल डोपा एंड कोलिनिडीन, ये भी क्या करता है? ब्लड प्रेशर को लो करता है. कैसे लो करता है? एक्ट करता है कहाँ पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, CNS पे, विच हेल्प्स टू रिलैक्स ब्लड वेसल्स एंड स्लो डाउन द हार्ट रेट. और ये क्या करेगा? ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेगा एंड स्लो डाउन करेगा किसको? हार्ट रेट को. ठीक है, thus both natural रिजरपिन एंड सिंथेटिक ड्रग मिथाइल डोपा एंड कोलिनिडीन आर इंपॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. यदि किसी को हाइपरटेंशन हुआ हो तो हम लोग वहां पे कौन सा ड्रग को यूज करेंगे? यदि सिंथेटिक ड्रग की बात करें तो हम लोग करेंगे मिथाइल डोपा, कोलिनिडीन. एंड यदि हम बात करें नेचुरल ड्रग्स की तो कौन सा लेंगे? रिजरपिन लेंगे, जो कि कहाँ से हमें ऑब्टेन हो रहा है?
रोल्फिया के रूट से ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ना है। अब इसमें जो कौन सा क्रूड ड्रग है जिससे हम लोग ऑब्टेन करते रिजर्पिन को, तो दैट इज अ रोल्फिया। ठीक है, रोल्फिया को हम लेंगे एंड उससे हम क्या करेंगे, रिजर्पिन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको यूज कहाँ करेंगे, हाइपरटेंशन में। ठीक है, अब देखेंगे रोल्फिया। रोल्फिया का हम लोग जैसे हम सारे ड्रग का, क्रूड ड्रग का हमने क्या क्या पढ़ा है, सिनोनिम्स पढ़ा है, बायोलॉजिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स, मैक्रोस्कोपिक करेक्टर एंड माइक्रोस्कोपिकल करेक्टर, केमिकल कांस्टेंट एंड केमिकल टेस्ट एंड यूजेज। तो हम लोग उसका सेम पढ़ेंगे, इसका रोल्फिया का। देखेंगे रोल्फिया जो है किस किस नाम से जाना जाता है, इसका कौन कौन सा सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स हो जाएगा रोल्फिया का सर्पेंटिना रूट, छोटा चांद, सर्पगंधा एंड इंडियन स्नैक रूट। किस किस नाम से जाना जाता है ये, सर्पेंटिना रूट के नाम से जानते हैं एंड छोटा चांद भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, छोटा चांद एंड सर्पगंधा। इंडियन स्नैक रूट भी बोला जाता है क्योंकि ये लुक्स लाइक अ स्नैक, टेढ़ा मेरा दिखता है ना ऐसे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इंडियन स्नैक रूट। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो हम लोग किस रोल्फिया के किस पार्ट्स को यूज करते हैं, तो हम लोग कौन से पार्ट को यूज कर रहे हैं, रिजर्पाइन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रूट वाले पार्ट को। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है ना, हाइपरटेंशन किसी को यदि हो गया तो हम रिजर्पाइंस को एज ए नेचुरल ड्रग लेते हैं ताकि उसका क्या करे, हाइपरटेंशन कम हो, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बोलेंगे। और रिजर्पिन हमें कहाँ से मिल रहा है, रोल्फिया के रूट से मिल रहा है। तो हम कौन सा पार्ट को यूज कर रहे हैं, रूट वाले पार्ट को यूज कर रहे हैं। तो बायोलॉजिकल सोर्स जिसका हो जाएगा, क्या होगा वो, ड्राइड रूट। ठीक है, रोल्फिया कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट ऑफ द प्लांट नोन एज रोल्फिया सर्पेंटिना। दिस इज द बॉटनिकल नेम। ठीक है, क्या है, बॉटनिकल नेम है रोल्फिया सर्पेंटिना। ठीक है, और किस फैमिली से बिलोंग करता है, एपोसेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है, यदि कॉमर्शियली ये कहाँ अवेलेबल है, कहाँ इसकी खेती की जाती है। ठीक है, किस किस जगह पे इसका ग्रो होता है, कहाँ डिमांड होता है। तो ये जो है सबसे ज्यादा जो पाया जाता है किस किस जगह पे, कॉमर्शियली इट इज प्रोड्यूस इन इंडिया। ठीक है, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अमेरिका, इन सब जगह पे रोल्फिया पाया जाता है। ठीक है, ये इसका फ्लावर वाला पार्ट हो गया, ये लीफ हो गया एंड ये क्या हो गया, ये रूट पार्ट है। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ रोल्फिया रूट या फिर इसको क्या बोलेंगे, रोल्फिया सर्पेंटिना। दिस इज अ बॉटनिकल नेम। ठीक है, तो हम मॉर्फोलॉजिकल बोले या फिर मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर बोले, जो कि हम लोग क्या करते हैं, बस देखकर आइडेंटिफाई करते हैं ये किस चीज का रूट है, कौन सा प्लांट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्क्रिप्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या क्या देखेंगे, कलर को देखेंगे, ऑर्डर को देखेंगे, टेस्ट को देखेंगे एंड शेप को देखेंगे। तो कलर जो इसका होगा, किस कलर का होगा, रूट बार्क इज ग्रेस येलो टू ब्राउन। ठीक है, ग्रेस येलो कलर से ब्राउन कलर होगा इसका रूट बार्क, रूट का जो अपर कवर होगा बार्क। ठीक है, वो कैसा दिखेगा, ग्रेस येलो टू ब्राउन कलर दिखेगा। वुड इज पेल येलो, यदि वुड की बात करें तो कैसा दिखेगा, ये पेल येलो दिखेगा। एंड इसका ऑर्डर जो है, इसमें कोई स्मेल नहीं होता, दिस इज ऑर्डरलेस। एंड टेस्ट की बात करें कैसा होगा, बिटर इन टेस्ट होगा। एंड शेप की बात करें हम लोग तो रूट्स आर सब सिलेंड्रिकल, स्लाइटली टेपरिंग एंड टॉर्टुअस। ठीक है, टॉर्चस, इसमें क्या होता है, स्लाइटली टेपरिंग, टेपरिंग बोले तो ये जो होगा मतलब नैरो, स्टार्टिंग में क्या ब्रॉड रहेगा और धीरे धीरे क्या हो गया, नैरो हो जाएगा। दिस इज द टेपरिंग। और टॉर्टस के बात करें तो ये क्या होता है, उसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो ये देखो ये नैरो तो हो रहा है यहाँ से, ठीक है, फिर टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ना। एक इंड जो है नैरो होता है एंड
उसका जो फुल बॉडी होगा वो कैसा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर। ठीक है, जब लोग माइक्रोस्कोप में टीएस सेक्शन को देखते हैं तो हम इसमें क्या क्या चीज को नोटिस करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये किस प्लांट का पार्ट है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर में हम लोग देखेंगे कैरेक्टर्स में द कॉर्क इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रैटिफाइड सेल्स फॉलोड बाय फेलोडर्म। अब स्ट्रैटिफाइड मतलब होता है कि लेयर में, एक होता है सिंपल सेल्स। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड में देखो यहाँ पे जो स्ट्रैटिफाइड दिया हुआ है क्या है, लेयर वाले पोर्शन में है। ठीक है, इसका कंपोज होता है कॉर्क। कॉर्क जो इसका होगा रूट्स का, वो स्ट्रैटिफाइड सेल्स का बना होगा और किसको फॉलोड करेगा, ये फेलोडर्म। ठीक है, तो आपने 3 वर्ड पढ़ा होगा, फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म। ठीक है, फेलन क्या होता है, कॉर्क वाला पार्ट, देन कॉर्कैम्बियम, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो होगा उसको क्या बोलेंगे, फेलोडर्म। दिस इज द इनर पार्ट। ठीक है, इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, फेलोडर्म बोलते हैं। एंड फ्लोएम इज नैरो पैरेन्काइमेटस विथ स्मॉल स्कैटर्ड सीव टिश्यू। फ्लोएम जो होगा वो कैसा होगा, नैरो होगा, और किसका बना होगा ये, विथ स्मॉल पैरेन्काइमेटस। ठीक है, स्कैटर्ड सीव टिश्यूज। पैरेन्काइमा कंटेन ब्राउन रेजिनियस मैटर। पैरेन्काइमा क्या कंटेन करेगा, ब्राउन रेजिनियस मैटर को कंटेन करेगा। एंड सेकेंडरी फ्लोएम की बात करिए क्या कंटेन करता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल या फिर प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रोल्फिया रूट जाइलम ऑक्यूपाइज नियरली 4/5 ऑफ द टोटल डायमीटर ऑफ द रूट। यदि डायमीटर जो है रोल्फिया रूट का, इसका जो फोर्थ व 5th पार्ट जो होगा वो कौन कंटेन करेगा, जाइलम। जाइलम ऑक्यूपाइज नियरली 4/5 ऑफ द टोटल डायमीटर ऑफ द रोल्फिया रूट। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग केमिकल कांस्टेंट की। कौन कौन सा केमिकल कांस्टेंट इसमें पाया जाता है रोल्फिया रूट में। तो सबसे पहले देखेंगे रोल्फिया क्या कंटेन करता है, अल्कलॉइड्स को। किस टाइप का अल्कलॉइड होना चाहिए, इंडोल अल्कलॉइड्स। रोल्फिया कंटेन्स इंडोल अल्कलॉइड एज इट्स मेजर केमिकल कांस्टेंट। सबसे जो ज्यादा केमिकल कांस्टेंट अवेलेबल रहता है रोल्फिया रूट में, कौन सा है वो, इंडोल अल्कलॉइड्स। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट अल्कलॉइड आइसोलेटेड फ्रॉम द ड्रग इज रिजरपिन। सबसे जो इंपॉर्टेंट ड्रग है इसका रोल्फिया का वो कौन सा है, रिजरपिन है। और रिजरपिन जो है ये कहाँ यूज होता है, हाइपरटेंशन में यूज होता है ना। अदर अल्कलॉइड प्रेजेंट इंक्लूड, इसके अलावा जो अल्कलॉइड कौन कौन सा प्रेजेंट रहेगा रोल्फिया में, तो है तुम्हारा यहाँ पे रिसिनामाइन, रोबिसिन्स, रिजरपिडिन। ठीक है, इसके अलावा ये अल्कलॉइड भी पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ फॉर रोल्फिया सर्पेंटिना। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, जो हमने जो एक्सट्रैक्ट है, जो हमें एक्सट्रैक्ट मिला या पाउडर मिला है वो रोल्फिया का ही है। तो उसके लिए हम क्या, सबसे पहले हमने क्या देखा, अल्कलॉइड वाला है ये, है ना। अल्कलॉइड केमिकल कांस्टेंट है, कौन सा अल्कलॉइड है, इंडोल अल्कलॉइड्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, इसके लिए अल्कलॉइड टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट फॉर इंडोल अल्कलॉइड्स व्हेन यूर्क टेस्ट देखेंगे क्या होता है। इसका प्रोसीजर हो जाएगा, ट्रीट द पाउडर ड्रग या फिर एक्सट्रैक्ट विद द वैन यूर्क्स रिएजेंट। यदि हमने पाउडर ड्रग लिया है या फिर एक्सट्रैक्ट लिया है रोल्फिया का, तो उसको हमें किससे ट्रीट करना है, किसका टेस्ट करवाना है, इस रिएजेंट के साथ करवाना है, वैन यूर्क्स रिएजेंट के साथ। यदि इसके साथ हम मिक्स कर रहे हैं तो उसका ऑब्जर्वेशन हमें देखना पड़ेगा कैसा कलर दे रहा है। यदि वो डेवलप कर रहा है ब्लू टू वायलेट कलर, ठीक है, कैसा कलर, ब्लू से वायलेट कलर यदि शो कर रहा है, जिसका मतलब क्या है, इंडोल अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है। और इंडोल अल्कलॉइड्स में कौन सा, रिजरपिन टाइप। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ इंडोल अल्कलॉइड रिजरपिन टाइप्स। दूसरा है किलर किलानी टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक्सट्रैक्ट को लेंगे, ऐड करेंगे इसमें ग्लाइसिल एसिटिक एसिड को कंटेनिंग फेरिक क्लोराइड, देन केयरफुली ऐड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड।
सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, यदि ब्लू या ग्रीन कलर अपीयर हो रहा है तो क्या कंफर्म कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ रिजर्पिन को कंफर्म कर रहा है। और रिजर्पिन अवेलेबल है, ये हमें पता चल जाएगा कि इसका है ये रोल्फिया रूट का पाउडर या फिर एक्सट्रैक्ट है। ड्रैगन ड्रॉप्स टेस्ट प्रोसीजर इसका हो जाएगा, ट्रीट द एक्सट्रैक्ट विथ ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट। जो एक्सट्रैक्ट है उसको किसे ट्रीट करेंगे, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट से ट्रीट करेंगे। एंड ऑब्जर्वेशन की बात करें तो क्या दिखेगा, ऑरेंज या रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट। ठीक है, जो प्रिसिपिटेट बनेगा कैसा बनेगा, ऑरेंज कलर का या फिर रेडिश ब्राउन कलर का। और क्या उसको क्या रिप्रेजेंट कर, इन्फ्लुएंस क्या आ रहा है, प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है। फोर्थ है मेयर्स टेस्ट। मेयर्स टेस्ट में देखेंगे कि ऐड करेंगे हम लोग किसको, मेयर्स रिएजेंट को, किसमें, एक्सट्रैक्ट में। और कैसा कलर आना चाहिए, यदि कलर हमारा क्रीम कलर प्रिसिपिटेट बन रहा है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्कलॉइड को प्रेजेंट कर रहा है। अदर देन क्रीम कलर से दूसरा कलर, दैट मीन्स वहाँ पे अल्कलॉइड नहीं है। ठीक है, हैगर्स टेस्ट की बात करेंगे, इसका क्या होगा प्रोसीजर, ट्रीट एक्सट्रैक्ट विथ हैगर्स रिएजेंट। हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। एक्सट्रैक्ट को लेना है और किससे इंट्रोड्यूस करवाना है, हैगर्स रिएजेंट से करवाना है। और ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, येलो प्रिसिपिटेट। यदि येलो प्रिसिपिटेट आ रहा है दैट मीन्स किसको कंफर्म कर रहा है, वो अल्कलॉइड को कंफर्म कर रहा है कि अल्कलॉइड इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एक्सट्रैक्ट या फिर पाउडर है वो इसका है। तो आगे हमारा है यूजेज। ठीक है, यूजेज के बारे में देखेंगे कि रोल्फिया का कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले हमने तो इंट्रोडक्शन में देख लिया, एंटी हाइपरटेंसिव में देख लिया कि रोल्फिया को एज एंटी हाइपरटेंसिव हम लोग यूज करते हैं। हाइपरटेंशन के टाइम पे हम लोग रिजर्पाइन को यूज करते हैं। रिजर्पाइन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, रोल्फिया के रूट से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, रोल्फिया इन यूज्ड एज हिप्नोटिक, सेडेटिव एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। हिप्नोटिक में यूज किया जाता है। ठीक है, इसको नींद नहीं आ रहा हो, हिप्नोटाइज करने के लिए दिया जाता है। सेडेटिव कामनेस के लिए भी इसको यूज किया जाता है। एंजाइटी, जिसको एंजाइटी हो गया हो उसको एंटी एंजाइटी की तरफ, इसको एंटी एंजाइटी की तरफ इसको यूज किया जाता है। एंड एंटी हाइपरटेंसिव तो हमने अभी पढ़ाई। ठीक है, इट इज स्पेसिफिक फॉर इंसैनिटी, रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को तो रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसको लेते हैं। तभी तो हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा रहता है। तो यदि हम उसको ब्लड प्रेशर को यदि कम कर रहे हैं तो क्या होगा, हाइपरटेंशन को कम कर रहे हैं तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर रिड्यूस करना होगा। तो वहाँ पे हम इसको ले रहे हैं। और क्योर करता है पेन को ड्यू टू अफेक्शंस ऑफ द बॉयल्स। ठीक है, यदि पेट के वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बॉयल्स की वजह से उस पेन को क्योर करता है ये। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।